नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एचएस टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। टॉपिक का नाम है सर्वनाम और आज बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। ये मानो कि आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा है कि सर्वनाम शब्द सर्व और नाम के योग से बना है, जिसका अर्थ है सभी नाम यानी संज्ञा। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग सभी नामों के लिए किया जाता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सामान्यतः संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। साथियों, ये तो हो गई सर्वनाम की परिभाषा। अब बात करते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। साथियों, इन सभी जो भेद हैं इनको हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल ही कम समय में। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिए। देखिए, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो सर्वनाम के 6 भेद हैं उसमें जो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि वे सर्वनाम जो वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। साथियों, बात की थी कि हमने कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला है सर्वनाम का भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उसमें भी 3 भेद बताए हैं। तो पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे करेंगे और उसकी परिभाषा क्या है। देखो, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें परिभाषा दी गई है और उसकी पहचान कैसे करें ये दी गई है और साथ में उदाहरण भी हैं। चलो हम एक एक करके देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा यानी वे पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता बोलने वाला, लेखक लिखने वाला अपने लिए करता है। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और लेखक अपने लिए करता है वे क्या है उत्तम पुरुषवाचक। जैसे क्या है कि मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमने, हम सभी, हमें, मुझे, मुझको। इस प्रकार के जो भी सर्वनाम है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कि इसमें क्या होता है कि वक्ता यानी बोलने वाला खुद के लिए करता है और जो लिखता है लिखने वाला भी खुद के लिए प्रयोग करता है। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं आया, इसमें मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह हमारा काम है, यह हमारा काम है। इसमें हमारा शब्द है ना साथियों, हमारा काम यानी हमारा शब्द भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने खाना खाया, मैंने भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे भूख लगी है, मुझे शब्द भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही है। और हम आएंगे, हम भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक की। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कि वे पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग सर्वथा सुनने वाला या पाठक पढ़ने वाला के लिए किया जाता है। यानी उसमें तो क्या था कि उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या था कि वक्ता खुद के लिए और लिखने वाला भी खुद के लिए प्रयोग करता है, लेकिन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपने, तू, तेरा, तेरी, तुम्हें, आपसे। इस प्रकार के जो भी सर्वनाम है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी इसमें जो वक्ता है जो श्रोता के लिए प्रयोग करता है। देखिए, आप क्या कर रहे हो, आप है जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम कब आओगे, तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारा शब्द है, ये भी क्या है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है वे पुरुषवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या श्रोता के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वो, वे, उसका, उसकी, उसके, उसने, उन्हें, उनको, उसको, इसने, इसकी। इस प्रकार के जो भी सर्वनाम हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह आ रहा है यानी वह आ रहा है। इसमें वह है जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे चले गए क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे और उदाहरण देखते हैं, उसका काम अच्छा है। इसमें उसका जो शब्द है वो क्या है, वो भी साथियों इसमें हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। उन्हें सब जानते हैं, उन्हें शब्द भी क्या है
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी यानी वक्ता खुद भी इसका प्रयोग नहीं करता है और श्रोता भी श्रोता के लिए भी प्रयोग नहीं करता है, किसी अन्य के लिए, यानी न वक्ता के लिए करता है और न श्रोता के लिए, किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब बात करते हैं हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो तो हमारा हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या सीखा कि 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, जिसमें एक तो उत्तम पुरुषवाचक, एक मध्यम पुरुषवाचक, एक अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में हमने बताया था कि इसमें इस पहचान कैसे करते हैं, इसमें मैं, मेरा, मेरी, मेरे इस प्रकार आते हैं। और मध्यम पुरुष में क्या आते हैं, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको, तुझे, आप, आपको, इस प्रकार। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह, वे, उसका, उसकी, उसके, उसने इस प्रकार आते हैं। अब बात करते हैं जो दूसरा प्रकार है सर्वनाम का, निश्चयवाचक है सर्वनाम। तो इसकी पहचान कैसे करें, परिभाषा देखते हैं कि वे सर्वनाम जिसके द्वारा किसी पदार्थ की निश्चितता का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पदार्थ की निश्चितता का यानी निश्चित होने का बोध कराते हैं वे क्या है, सर्वनाम है। और उदाहरण देखते हैं, सामने दिख रहा है वह हमारा घर है। अब वह हमारा घर है तो इसमें निश्चित है कि वह हमारा ही घर है और किसी का नहीं है, तो इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। यह हमारा घर है, इसमें यह हमारा घर है, इसमें भी निश्चितता का बोध हो रहा है। वे हमारे घर हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, तो इसमें भी साथियों निश्चितता का बोध हो रहा है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अब इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी पदार्थ की अनिश्चितता का बोध होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक में क्या था कि निश्चितता का बोध होना, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध होना। तो अनिश्चयवाचक की पहचान कैसे करेंगे, कोई, कुछ, किसी। तो ये शब्द हैं कोई, कुछ, किसी, इस प्रकार के जो शब्द हैं ना जो अनिश्चित है, यानी कोई आया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, तो साथियों इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कुछ, कोई, हमें पता नहीं है कि कोई आया, कौन आया है। अब ये लिख दिया कि राम आया है, तो इसमें क्या है, निश्चितता का बोध हो रहा है कि राम आया है। इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ क्या है, अनिश्चितता का। तो इसमें बोल दिया हमें रुपये चाहिए, तो इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है कि इसमें रुपये चाहिए। कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, तो इसका मतलब है कि अनिश्चितता। अब बात करते हैं, हमारा चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किसको, इस प्रकार के जो सर्वनाम हैं ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्न का बोध कराते हैं। इसमें एक तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ये दिखाई देगा, तो समझ जाना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन आ रहा है, क्या है, कौन आ रहा है। आपको किसने बुलाया, किसने शब्द है ये प्रश्नवाचक है, कौन शब्द है प्रश्नवाचक। आपने क्या देखा, क्या शब्द है ये भी प्रश्नवाचक है। आप किसको बुला रहे हो, किसको शब्द है ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। साथियों अब आ गया हमारा पांचवा प्रकार, निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग निजता प्रकट करने के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे निजता का प्रयोग प्रकट करने के लिए किया जाता है, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप। तो उदाहरण देखते हैं, वह स्वतः आ जाएगा। स्वतः का मतलब है कि वह अपने आप के लिए ही प्रयोग कर रहा है, कि अपने आप ही आ जाएगा। इसमें निजवाचक सर्वनाम है, वह खुद ही कर लेगा। अब इसमें खुद की बात हो रही है तो इसमें निजवाचक सर्वनाम। आप स्वयं देख लेना, जो स्वयं है ये साथियों क्या है, ये भी निजता का बोध हो रहा है। वह अपने आप है, अपने आप में भी निजता का बोध हो रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं, हमारा जो छठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। अब साथियों इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो दो भिन्न वाक्यों, उपवाक्यों या भावों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जब, तब, जो, वह, जिसे, उसे, जिन्हें, उन्हें, जैसा, वैसा, जिससे, उससे। साथियों और इस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग युग्म रूप में होता है, यानी जो, सो, जब, तब, जो, वह, जिसे, उसे, जिन्हें, उन्हें, इस प्रकार। उदाहरण देखते हैं, जो करेगा सो भरेगा, यानी जो करेगा सो भरेगा, ये संबंधवाचक हो जाएगा। अब जो, सो की बात हो रही है इसमें, तो जो और सो, अब इसमें आ गया जो, सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है साथियों।
अब जैसा बोलोगे वैसा, अब जैसा और वैसा है, क्या है, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसे देखो वही बेरोजगार, तो इसमें जिसे देखो वही बेरोजगार, तो साथियों जिसे और वही, तो क्या है, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें भी क्या है, जैसी और वैसी, तो साथियों इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे सर्वनाम के और उदाहरण देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। और साथियों एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो आप शब्द है ना, ये अन्य पुरुषवाचक में भी प्रयोग होता है, मध्यम पुरुषवाचक में भी और निजवाचक में भी, ये तीनों में प्रयोग होता है। अब आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। जैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो गांधी जी देशभक्त थे, आप शांति के पुजारी रहे, तो साथियों इसमें जो आप शब्द है यानी किसी की पहचान के लिए हो रहा है। गांधी जी देशभक्त थे, आप शांति के पुजारी रहे, तो किसका प्रयोग क्या हो रहा है, किसी की पहचान के लिए हो रहा है, किसी अन्य के लिए हो रहा है, तो अन्य पुरुषवाचक की श्रेणी में आ जाएगा। मध्यम पुरुष आप आ जाइए, तो मध्यम पुरुष है, आप आ जाइए, तो प्रयोग किसके लिए कर रहा है, श्रोता के लिए। जो वक्ता है जो श्रोता के लिए प्रयोग करता है तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, और जो श्रोता खुद के लिए करेगा तो वह निजवाचक की श्रेणी में आ जाएगा, वह आप ही आ जाएगा। जब प्रयोग खुद का अर्थ दे, तो साथियों आप शब्द में आप कंफ्यूज मत होना। तो पहला तो होता है किसी की पहचान के लिए हो तो अन्य पुरुषवाचक, और जब प्रयोग श्रोता के लिए हो, जब प्रयोग श्रोता के लिए हो तो मध्यम पुरुषवाचक, और जब प्रयोग खुद के लिए हो तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। साथियों इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं कि निम्न में से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन है हमारे पास मैं, वह, हम, तुम। तो अभी पढ़ा था कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, तो बताया था कि तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपने, तू, तेरा, तेरी, तुम्हें, आपसे, ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें साथियों जो तुम शब्द है ये क्या है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा, तुम। वह मुझे आपसे मिलाना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम नहीं है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना कि इसमें कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और कौन से सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें 3 सर्वनाम शब्द हैं, कौन कौन से हैं, वह, मुझे और आपसे, ये 3 हैं, ये कौन कौन से सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं, और इसमें पूछ रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम नहीं है, कौन सा सर्वनाम इसमें वाक्य में प्रयुक्त नहीं है। अब देखते हैं जो वह शब्द है, तो वह शब्द हो जाएगा हमारा, वह जो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। जब वह, वो, उसका, उसकी, उसके, उसने, उन्हें, इस प्रकार शब्द हैं जो क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक श्रेणी में, अन्य पुरुषवाचक की श्रेणी में आ जाएंगे। अब मुझे, ये क्या है साथियों, मुझे यानी मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, हमें, ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक है। कौन से हैं, जो मुझे शब्द है, जो मुझे सर्वनाम है, जो उत्तम पुरुषवाचक की श्रेणी में आ जाएगा। अब बात करते हैं आपसे, यानी आप जो सर्वनाम है इसमें हो जाएगा कि आप, आपको, आपने, तुम, तुम्हारा, इस प्रकार के जो सर्वनाम है वो क्या है, मध्यम पुरुषवाचक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आप शब्द है ये क्या है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या पूछ रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम नहीं है, तो साथियों निजवाचक सर्वनाम इस वाक्य में प्रयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह जो खड़ा है मेरा मित्र है, रेखांकित पद में सर्वनाम है। साथियों अभी अभी हमने पढ़ा था कि वह जो खड़ा है वो मेरा मित्र है, तो इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है या अनिश्चितता का, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम। वह जो खड़ा है मेरा मित्र है, तो मेरा मित्र क्या है, इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है कि और किसी का मित्र नहीं है, वह मेरा ही मित्र है, तो इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जो करेगा सो भरेगा, कि जो, सो, जब, तब, जो, वह,
जिसे उसे जिन्हें उन्हें जैसा वैसा इस प्रकार पढ़ता है। इसमें जो और सो का प्रयोग हुआ है तो वाक्य में प्रयोग सर्वनाम है। साथियों आंख बंद करके भी इसका उत्तर आप दे दोगे। और आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास को आप अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए इसका उत्तर हमारा निकल कर आ रहा है कि जो और सो सीधा है कि संबंध है। तो साथियों इसमें ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अनेक बार एग्जामों में आया हुआ है। तो आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथियों। इसमें आप इसमें चाहो ना जितने भी स्टार लगा सकते हो। बार बार एग्जामों में टपकता है। देखिए, तू जो सर्वनाम है का प्रयोग किया। तू सर्वनाम है, इसका प्रयोग किस किस के लिए यानी किस किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एक हो जाएगा आत्मीयता, निरादर, समीपता, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें ऑप्शन जो द है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तू शब्द है, इसमें आत्मीयता और निरादर और समीपता तीनों के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे आत्मीयता, निरादर और समीपता, जैसे भगवान से कहते हैं हे भगवान तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। तो साथियों इसमें क्या है, इसमें आत्मीयता का भाव है। इसी प्रकार निरादर और समीपता, तो इसमें तू का प्रयोग करते हैं। तू सर्वनाम का प्रयोग इन तीनों के लिए ही किया जाता है, आत्मीयता, निरादरता के लिए और समीपता के लिए। ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब साथियों आपने अभी पढ़ा था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी। इस प्रकार के जो सर्वनाम है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है। देखिए कोई, कुछ, किसी, उपयुक्त भी, साथियों तीनों है ना, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन हमारा जो चौथा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।